हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो भारतीय भवन बुक से रिलेटेड है। तो आप सभी बने रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में रिक्त स्थान को पूर्ति करें और साथ में सही गलत वाले प्रश्न को देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। तो आप सभी इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल का प्लेलिस्ट चेक करना आप लोग ना भूलें, वहां से आपको क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का साइंस भारतीय भवन बुक का आंसर क्वेश्चंस का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वस्तुनिष्ठ है, और वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में बात किया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस चीज में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन क की बात करें तो इसमें दिया है संकेतों के रूप में, ख अनुसूत्रों के रूप में, ग समीकरणों के द्वारा और ऑप्शन घ सरल सूत्रों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जो व्यक्त किया जाता है वो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि समीकरण का जो लेफ्ट और राइट दोनों जो तरफ है उसमें प्रत्येक एटम की जो नंबर है वो इक्वल है, समान है। तो यह समीकरण कैसा होगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन क में दिया है असंतुलित, ऑप्शन ख में संतुलित, ऑप्शन ग में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दाएं और बाएं दोनों तरफ अगर संख्या समान है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो ऑप्शन यहाँ पे ख बिल्कुल सही है, संतुलित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हम लोगों से पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ऑप्शन क में H2 + Cl2 एरो के चिन्ह 2HCl, ऑप्शन ख में 2KClO3 एरो के चिन्ह 2KCl + 3O2, ऑप्शन ग में PbNO3 के होल 2 PbO + NO2 + O2 और ऑप्शन घ में दिया है 2H2 + O2। तो आप लोग 2 सेकेंड में इसका सही जवाब देंगे। चलिए वीडियो पॉज करके आप सभी इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग। ऑप्शन ग में PbNO3 के होल 2 एरो के चिन्ह PbO + NO2, ठीक है ना, NO2 + O2। देखो आप लोग पढ़ा होगा कि इस असंतुलित और संतुलित क्या होता है। संतुलित कहने का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एटम जो है, परमाणु जो है, उनकी संख्या इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि दोनों तरफ बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में इसे हम लोग असंतुलित कहते हैं। जैसा कि ये समीकरण है, इस समीकरण में आपको ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बात किया गया है। आप इसमें देख सकते हो कि जो लेफ्ट और राइट है दोनों में इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे बात करें तो NO3, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, देखो 3 और यहाँ पे है 2, ठीक है ना। तो 3 और 2 यहाँ पे 5 नहीं होंगे, ये होल 2 है। तो होल 2 कहने का मतलब ये गुना हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और इधर आप देखो तो कितना है, 5 है। देखो यहाँ पे आप जरा सा, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, 1, यहाँ पे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो इस चीज को देख करके यहाँ पे पता चल रहा है कि ये समीकरण असंतुलित है। बाकी आप लोग इसको अच्छे से समझ रखा होगा चैप्टर में। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। अभी हमने आपको बताया कि संतुलित समीकरण कब होगा, जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या वो इक्वल होगा, समान होगा,
तभी समीकरण संतुलित होगा। तो आपको चेक करना है ऑप्शन क में Fe+Cl2, ठीक है ना, Fe यहाँ पे दिया है, देखिए FeCl3। फिर उसी तरीके से ख में बात करा है NH4NO2 एरोकिजिन N2+2H2O। ऑप्शन ग में बात करा है तो Fe+O2 यानी Fe2O3। और ऑप्शन घ की बात करें तो ऑप्शन घ में आप यहाँ से देखो तो ऑप्शन घ में आपको दिया है यहाँ पे KBr+Cl2 KCl+Br2। तो ये 4 ऑप्शंस में आपको सही करने हैं, कौन आपका सही होगा। तो संतुलित समीकरण को आप चेक करोगे, थोड़ा सा आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लो और इसका सही उत्तर देने की कमेंट सेक्शन में कोशिश करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ख को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ख की बात करें तो देखो ख में आपसे पूछा गया है, लिखा गया है इसमें, यहाँ पे ख में देखो तो नाइट्रोजन कितने हैं, तो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलकर कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन आपको इस जगह पे दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो इधर भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 दूना 4 हो गए कि नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 कैसे हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ एक गुना है, और इसी कारण यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 में पूछा है वो ये पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया है, क में विस्थापन, ख में उभय विस्थापन, ग में बात करें तो उदासीनीकरण और घ में अपघटन। तो आपको बता देना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो ये 2 चीज में बनता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन घ बिल्कुल से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी आप जनरली ऐसे समझ सकते हो कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है वो कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ऑप्शन क में संयोजन, ऑप्शन ख में वियोजन, ऑप्शन ग में विस्थापन और ऑप्शन घ में अवक्षेपण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ख वियोजन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख वियोजन। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में हम लोगों से पूछा गया यहाँ पे कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम, ठीक है ना, में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर, ठीक है ना, अविलय सिल्वर, जो अविलय सिल्वर है, ठीक है ना, अविलय सिल्वर यहाँ पे अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन क में दिया है, देखिए यहाँ पे उदासीनीकरण, ठीक है ना, ऑप्शन क में, ख में आपसे दिया है यहाँ पे अपघटन, ग में अवक्षेपण और घ में उष्माक्षेपी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जलीय विलयन डाल रहे हैं तो अविलय जो सिल्वर क्लोराइड है वो विलयन से पृथक यानी हट जा रहा है। तो जो हट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप, यानी अवक्षेप के रूप में हम लोगों को कुछ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन का बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपको बता देना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन क में क्या वो अवक्षेपण कहलाते हैं, ऑप्शन ख में उदासीनीकरण कहलाते हैं, अपघटन कहलाते हैं या विस्थापन कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ख उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा है कि निम्नांकित में
रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। और आपको पता होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं, तो आपने जनरली इसको पढ़ रखा होगा कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शंस अब आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन क में CaCO3 एरो का चिन्ह CaO प्लस CO2, ऑप्शन ख में H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ऑप्शन ग में CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O, और ऑप्शन घ में NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। तो 9 का जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा वो ऑप्शन ख होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ख यानी H2 प्लस Cl2 2HCl। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, निम्नांकित में या निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। जो ऑप्शंस दिया गए उनमें से आपको देख करके बताने हैं कि इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब जो ऊष्मा को क्या करता है, ऊष्मा को रिटर्निंग देता है या कह सकते हैं ऊष्मा छोड़ देता है। तो ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन क में N2 प्लस O2 एरो 2NO माइनस Q जूल, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें C प्लस O2 एरो CO2 प्लस 94.45 KCl। फिर उसके बाद है ऑप्शन ग में H2 प्लस I2 प्लस 11.82 KCl एरो 2SI। तो ऑप्शंस आपके साथ हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका इसका सही जवाब दे देने हैं। तो क्या इसका सही जवाब होगा, तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो सही जवाब यहाँ पे अगर बात करें तो वो आपका ऑप्शन ख होगा। क्या होगा, ऑप्शन ख। ऑप्शन ख आपका यहाँ पे था, ठीक है ना, ऑप्शन ख, यानी ऑप्शन ख में दिया है C प्लस O2। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक करा है, मिस्टेक नहीं, ऑप्शन घ हमने दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ख आपका सही होगा C प्लस O2 एरो का चिन्ह CO2 प्लस 94.45 KCl। यहाँ पे जो 94.45 KCl है ये आपका ऊर्जा है और ये आपको ऊर्जा दे रहा है, यानी ऊर्जा कहने का मतलब ये उष्मीय ऊर्जा दे रहा है, ठीक है ना, ये उष्मा दे रहा है, हीट दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शंस क में H2, ऑप्शन ख में CO2 CO, ऑप्शन ग में H2S, ऑप्शन घ में O2। तो कौन ऑक्सीकारक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो आपका ऑप्शन घ होगा O2। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अकारक गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस, ऑप्शन क में H2SO4, ख में O2, ऑप्शन ग में H2S और ऑप्शन घ में HNO3। तो 12 का जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ग होगा H2S। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में कहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के किरणों से क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन क में यहाँ पे देखिए दिया है KCl, ठीक है ना, KClO3, ऑप्शन ख में HCl, ऑप्शन ग में NaCl, ऑप्शन घ में AgCl। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वो 13 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन घ AgCl, ठीक है ना। इसको जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलता है तो इसके सूर्य के किरणों से क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल आपका AgCl सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2U, ठीक है ना, 2U प्लस O2 एरो का चिन्ह है यहाँ पे 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन क में अपघटन, ऑप्शन ख में यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑप्शन ग में उदासीनीकरण और ऑप्शन घ में अवक्षेपण। तो 14 का जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो O2 है, जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ मिल रहा है,
चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में कहा है यानी 15 में कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शंस आपके पास है अवकरण, ऑक्सीकरण, ऑप्शन ग में उदासीनीकरण और ऑप्शन घ में वैद्युत अपघटन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 का ख यानी ऑक्सीकरण। जनरली इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्य होता है, इसलिए इस जो भोजन का पचना है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। आपने पढ़ा भी होगा कि ज्वाला कैसे होते हैं, ज्वाला के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको बताना है कि ज्वाला के बिना निम्नलिखित में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार किस में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ज्वाला के साथ जलता है। तो ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शन क में यहाँ पे दिया गया है मोमबत्ती, ऑप्शन ख में, ठीक है ना, केरोसिन, ऑप्शन ग में कोयला और ऑप्शन घ में मेथिन। तो इसका सही जवाब है कोयला। ये बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ है, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 जो था वो क्लियर कर चुके हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए फटाफट से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या हम लोगों को करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के खाली जगह और लिखा जाता है। यानी जो अभिकारकों की जो हम लोग लिखते हैं अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखते हैं, तो ये बाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या भर लेंगे, बाईं ओर। चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में कहा है कि समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह, ठीक है ना, जो तीर चिन्ह है वो अभिक्रिया के, ठीक है, वो अभिक्रिया की बताता है। यानी वो अभिक्रिया के क्या बताता है, जो तीर चिन्ह होता है वो अभिक्रिया की क्या बताता है, तो वो अभिक्रिया की दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो आप इसमें क्या भर लेंगे, दिशा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में कहा है कि अभिक्रिया CaO, ठीक है ना, CaO CH3 एरो है, CaO प्लस CO2 खाली जगह अभिक्रिया है। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका संगमरमर है और ये चूना पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपघटन। क्या आप भरोगे इसमें, अपघटन अभिक्रिया, इसमें आप भर दोगे अपघटन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में यहाँ पे पूछा है कि अभिक्रिया AgNO3, ठीक है ना, AgNO3 प्लस NaCl एरो का चिन्ह AgCl, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे NaNO3 खाली जगह अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कहने का इसका मतलब कि कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे Ag है वो किसके साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, क्लोरीन के साथ। जो NO3 है वो किसके साथ, NaNO3 के साथ। तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे इसमें से हटकर उसमें जा रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उभय विस्थापन। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे उभय विस्थापन, ठीक है ना, आप लोग भर लेंगे यहाँ पे उभय विस्थापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यहाँ पे 2H2 प्लस O2 एरो का चिन्ह है यहाँ पे, फिर उसके बाद दिया है 2H2O, फिर यहाँ पे खाली जगह है। तो आपको इस खाली जगह अभिक्रिया में है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के परमाणु अलग अलग थे, लेकिन दोनों आपस में जुड़ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, तो ये आपका अभिक्रिया जो हुआ वो आपका हो गया संयोजन। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, संयोजन, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख लेंगे संयोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है गर्म करने पर खाली जगह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है, वो कौन बनाता है, तो वो आपका बनाता है, यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे आप KCl
KClO3, KClO3 आप इसको लिख लेंगे। KClO3 अपघटित होकर के क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को बनाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं अवकरण। यहाँ पे आप लिख लेंगे अवकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकरण। तो आप इस खाली जगह पे आप लिख लेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर खाली जगह धातु की प्राप्ति होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप कॉपर जब डालेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी प्राप्त होगी, तो ये जो आपको प्राप्त होगा वो आपको सिल्वर प्राप्त होगा। क्या होगा, सिल्वर। तो इस जगह पे आपको लिख लेना है यहाँ पे सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, सिल्वर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो आपको 10 में है। 10 में पूछा गया है कि अम्ल एवं भस्म के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया खाली जगह कहलाती है। तो अम्ल एवं भस्म के बीच जो होने वाले अभिक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं उसको, उदासीनीकरण। तो आप इस खाली जगह वाले स्थान पे भर लेंगे उदासीनीकरण, ठीक है ना, उदासीनीकरण। अब हम लोग बढ़ते हैं सही गलत की ओर। सही गलत में आपको सही गलत का चिन्ह लगा देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है, हम लोग उसको संतुलित समीकरण कहते हैं जिनमें दोनों तरफ के संख्याओं का जो परमाणुओं की जो संख्या वो समान होने चाहिए। तो हम लोग इस खाली जगह में क्या भर देंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गलत लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, गलत। यहाँ पे गलत लिख लोगे या आप इस तरीके का चिन्ह भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि Mg प्लस HCl एरो का चिन्ह है, Mg प्लस Cl2 प्लस H2, यह एक असंतुलित समीकरण है। तो आप इसको चेक करो, ठीक है ना। आप इसको पहले चेक करो। चेक क्या करोगे, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या। तो देखो यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे भी Mg 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो आप जनरली इसको क्या कह दोगे, असंतुलित है। तो इसमें आप खाली जगह में क्या भरोगे, सही। सही क्या भर दोगे, सही। देखिए यहाँ पे बॉक्स है, तो इस बॉक्स में आपको क्या लिख देने हैं, सही, या सही का आप चिन्ह लगा दीजिए। तो इस बॉक्स में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सही का चिन्ह भर देने। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखो संयोजन में क्या होता है, दो तत्व परस्पर संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप जरा सोच के बताओ, बिल्कुल सही है। संयोजन में क्या होता है, दो तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए तत्व का निर्माण कर देते हैं। तो इसमें जो खाली जगह है उसमें आप क्या भर दोगे, यहाँ पे इस खाली जगह में आप भर दोगे सही का चिन्ह, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या भर दोगे, सही का चिन्ह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो देखो अमोनिया और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, गलत। इसमें खाली जगह में आपको भर देना है गलत का सिंबल, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो गलत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है। तो देखो जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक यहाँ पे अवक्षेपित नहीं होता है। तो आप इस खाली जगह वाले स्थान में क्या भर दोगे, गलत, ठीक है ना। इसमें आप गलत का सिंबल डाल दो या आप गलत इसको लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो इसमें भी आप गलत भर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, और ऑक्सीजन बनते हैं। यह अभिक्रिया अपघटन कहलाती है। तो देखो, ये जो अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया ही कहलाती है। तो इसमें आप क्या भर दोगे? सही। क्या भर दोगे आप इसमें? सही का सिंबल आप इसमें डाल दोगे यहाँ पे, या आप हिंदी में भी सही लिख सकते हो। क्वेश्चन है 8 में कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अवकरण कहलाती है। तो देखो, ये जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करता है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इसको हम लोग अवकरण नहीं बोलते हैं। तो इसमें भी आप क्या भर दोगे? गलत का सिंबल, या आप हिंदी में गलत लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका 9 चले तो 9 में कहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। तो आप इसमें क्या भर दोगे? सही, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सही, गलत, ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न को देख चुके हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद वाले वीडियो में लघु उत्तरीय और उसके बाद वाले में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।